ये जनाजा है अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का, उस अभागे बेटे का जिसके अंतिम दीदार के लिए उसकी मां और उसके पिता दोनों नहीं आ पाए। अतीक अहमद इस बात से दुखी थे और वो असद का अंतिम दीदार करना चाहते थे। कैद में अतीक रोकर बिलख कर कह रहे थे कि अल्लाह सब देख रहा है, तुम किसी को माफ नहीं करेगा, तुम हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या हुआ? कुछ तो बोलिए। क्या बेटा कसूरवार था? पिता और चुप्पी साधे हुए हकीकत के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अतीक कुछ तो बोलो, बेटा मार गिराया है, एनकाउंटर फर्जी था या सही था? कुछ बोलेंगे। अतीक की हालत बिल्कुल एक पागल पिता की तरह थी। वो बेसुध था, बिलख रहा था, रो रहा था। वही अतीक अहमद जिसका एक दौर में खौफ था, दहशत था। क्या मजाल जो अतीक के सामने से कोई सर उठा के चला जाए। उसी अतीक की इलाहाबाद में किरकिरी हो रही थी। वही इलाहाबाद जो एक दौर में अतीक का गढ़ कहा जाता था। उम्मीद थी कि अपने बेटे के अंतिम दीदार के लिए अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन जरूर आएंगी। इसी को लेकर पुलिस मुस्तैद थी, मीडिया का जमावड़ा था। लोग इस उम्मीद में थे कि शाइस्ता परवीन असद अहमद के अंतिम दीदार के लिए जरूर आएंगी। क्या गया कि शाइस्ता परवीन पहुंच सकती है क्या? नहीं, ऐसे कोई इनपुट नहीं, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। सर अंदर कौन कौन लोग कुछ क्रिमिशन रोकने परिवार के कौन कौन लोगों को शामिल अभी सूचना। सर अंदर कौन कौन लोग क्रिमिशन में कौन कौन लोग परिवार के लोग एग्जैक्टली। लेकिन उस पत्थर दिल मां के बारे में क्या ही कहा जाए, जो गिरफ्तारी के डर से अपने कलेजे के टुकड़े का अंतिम दीदार करने नहीं आई। शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी आज नहीं तो कल होनी है, लेकिन अगर वो गिरफ्तारी के डर से अपने बेटे को देखने नहीं आई तो उन्हें इस बात का मलाल पूरे जीवन रहेगा। अतीक अहमद की बातों से लग रहा था कि वो कितना व्याकुल है अपने बेटे के अंतिम दीदार के लिए। असद के अंतिम संस्कार में उनके मौसा, उनके नाना मौजूद रहे। उनके रिश्तेदारों की मौजूदगी में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान बड़ा हुजूम था, पुलिस प्रशासन थी। आपको बता दें कि अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसके साथ ही असद अहमद और गुलाम, जिन्हें एसटीएफ ने झांसी एनकाउंटर में मार गिराया, उन पे 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। उमेश पाल हत्याकांड में ये दोनों वांछित थे और लगातार फरारी काट रहे थे। करीब 25 दिनों बाद इनको एनकाउंटर में मार गिराया गया। इसके बाद से विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह सरकार भाईचारे को खत्म कर रही है, यह सरकार फर्जी एनकाउंटर कर रही है। लेकिन जिस तरह से गुलाम के परिवार ने उसके अंतिम संस्कार या उनके शव को लेने से मना कर दिया, ये दर्शाता है कि उनका परिवार किस तरह से आतंक को बढ़ावा देना नहीं चाहता था। लेकिन अतीक अभी भी वही बात कह रहे हैं कि ऊपर वाला किसी को माफ नहीं करेगा। अब देखना यह होगा कि अतीक और उनके भाई अशरफ के साथ क्या सलूक किया जाता है, उनके साथ क्या होता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। गम के अवसर पे जो है तो अगर आप लोग ज्यादा ना बुलाएं तो अच्छा होगा। कैसे क्या क्या किया गया? हमारा जो है तो रिश्ते में नाती लगता है हमारा। नहीं, सगा नहीं है, हमारी जो है क्या नाम है, रिश्ते में नाती है। ये बताएं, जिस तरह से किया गया है, ये जो लास्ट राइट्स होते हैं, अंतिम संस्कार होते हैं, जो घर के लोग आने चाहिए थे, परिवार के लोग आने चाहिए थे, अतीक और अहमद और अशरफ ने भी मांगी थी, अनुमति मांगी थी, नहीं दी गई, तो इस पर कोई परिवार के लोगों को अफसोस हो? भाई देखिए, ऐसा है, कानूनी प्रक्रिया है। अगर शासन ने, प्रशासन ने या कोर्ट ने अगर उनको आदेश नहीं दिया तो उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई हमको मतलब उस पर वो नहीं है। तकलीफ तो इस बात की है कि हाँ, किसी माँ बाप को देखने नहीं दिया गया तो वो तो थोड़ा तकलीफ तो ही है। उनके बाप को पूछना चाहिए, उनके दिल से पूछना चाहिए कि हमारा औलाद हम उसको देख नहीं पाए, रहते हुए, जिंदा रहते हुए नहीं देख पाए। तो ये चाहिए था कि मतलब कि कोर्ट के जरिए या शासन प्रशासन के जरिए से चाहिए था कि उनको कहीं दिखला देते।